शहरी निकाय मंत्री की सख्ती तो पानीपत निगम की तिजोरियां भरने लगी रुपयों से। निगम में प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों की लगी लंबी कतारें। 31 दिसंबर तक ब्याज माफी के साथ टैक्स में भारी छूट। पानीपत नगर निगम पिछले कई साल से मंदी के दौर से गुजर रहा था, जिसका सबसे बड़ा कारण निगम लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में फेल हो रहा था। तो शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने सख्त रवैया अपनाते हुए पूर्व में रहे कमिश्नर सुशील कुमार को निलंबित किया। कमिश्नर के निलंबन के बाद निगम गहरी नींद से जागा तो निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालों पर सख्ती दिखाते हुए नोटिस जारी कर जल्द भरने के लिए कहा गया। निगम में टैक्स भरने के लिए लंबी कतारें लगने लगी हैं। पैसा जमा करवाने वाले काउंटर व कर्मचारी कम पड़ चुके हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई घंटे खड़े होने के बाद भी टैक्स लेने वाले कर्मचारी नहीं बैठते हैं। महेंद्र ने तो निगम कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर अधिकारी शाम को ऑफिस बंद कर चोरी छिपे काम करते हैं। हम टैक्स भी दे रहे हैं तो हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। ये टैक्स भी भर रहे हैं, धक्के भी खा रहे हैं और ये लोग बात नहीं सुनते। सुबह से शाम तक यहाँ खड़े रहो, लाइन में लगे रहो। जब शाम को टाइम आता है, हमारा टाइम हो गया जी, अब खाने का टाइम हो गया जी, खाने के बाद 1-1 घंटा खाना खाते हैं। उसके बाद ये लोग परेशान भी करते हैं। फिर कह देंगे ये आईडी लाओ, आईडी ले आए। अब देखो आईडी ले आया हूँ, अरे 3 दिन की छुट्टी पे चला गया हूँ। और जबकि कमिश्नर साहब का हक बनता है, एक आदमी को छुट्टी दे रहे हो, उसकी जगह दूसरा आदमी अपॉइंट करें ताकि पब्लिक परेशान ना हो। और पब्लिक यहाँ धक्के खा रही है। तीसरी दूसरी बात ये है कि ईओ के पास जाओ, ईओ की सुनवाई नहीं है। सेक्रेटरी के पास दो, सेक्रेटरी की सुनवाई नहीं है। ये नहीं मिलते। प्रॉपर्टी टैक्स देना हो तो लाइन 50-50 आदमी लाइन होती है, जबकि अखबार ये लिखती है कि 5-5 आदमी बिठाए हुए हैं और मैं एक आदमी यहाँ एक लेडीज बिठाई हुई है और कोई आदमी नहीं बिठाया हुआ यहाँ, और हर आदमी परेशान है। और इनको चेक करना चाहिए। शाम 5 बजे के बाद ये ऑफिस में बैठ के चोरी छिपे लोगों को काम करते हैं और हम आप कहें बगैर पैसे के, हमारा बगैर पैसे काम नहीं करते। ये लोग परेशान करते हैं। एक हम पैसे देते हैं सरकार को, दूसरा भी ये लोग परेशान कर रहे हैं। वहीं पानीपत नगर निगम की मेयर अवनीत कौर ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वसूली हो सके। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर रेगुलर नोटिस जो हैं प्रॉपर हर जगह पे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स की वसूली की जाए और डेवलपमेंट वर्क जो है जो रुके हुए हैं वो काम ना रुके। वहीं निगम कार्यालय के निरीक्षण के दौरान मेयर ने भी माना कि कैश काउंटर की कमी है, लोगों को दिक्कत आ रही है, इसीलिए अधिक कैश काउंटर खोलने के साथ कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जा रहा है। मुझे एक हल्की सी कमी ये लगी कि जो कैश काउंटर है वो एक है, उसकी जगह एक कैश काउंटर और होना चाहिए ताकि कैश लेने में कोई दिक्कत ना हो। और जो बिल ठीक हो रहे हैं उनके लिए भी एक और वहां पर किसी न किसी को नियुक्त करना चाहिए ताकि वो दिक्कत ना हो। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि अगर कोई भी 31 दिसंबर तक टैक्स जमा कराता है तो उन्हें मुफ्त ब्याज के साथ 25% की छूट दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, 31 दिसंबर तक जो इंटरेस्ट है वो 25% उसको माफ किया जा रहा है। और यही कहूंगी कि पानीपत वासियों को भी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स जिनका पेंडिंग है वो आकर यहाँ पर डिपॉजिट करवाएं ताकि और इस जो छूट है उसका फायदा उठाएं। हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट भी माफ किया जा रहा है। मेयर ने कहा कि जो लोग टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं उन्हें नोटिस भेजकर उनकी प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है। अप्रोक्सीमेट 3 करोड़ समथिंग राशि है जो अभी पिछले कुछ ही समय में इन्होंने जो है वसूली है। और प्रॉपर हर जगह से सीलिंग वगैरह का प्रोसेस है वो भी चल रहा है। हर जगह नोटिस जा चुके हैं, चाहे कोई मॉल है, चाहे कोई पेट्रोल पंप है, हर जगह पे नोटिस वगैरह प्रॉपरली जा चुके हैं। और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी टैक्स को जो है वसूला जाएगा। मेयर ने मंत्री अनिल विज का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके सख्त रवैये के कारण निगम में पैसा आना शुरू हो चुका है। विज जी ने जो स्टेप लिया वो बहुत ही अच्छा स्टेप था, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये चीज को किया, ये बहुत अच्छा किया। और उनके फोन करने के बाद या उनके स्टेप लेने के बाद काफी इम्प्रूवमेंट है। हर अधिकारी जो है इस चीज को लेकर थोड़ा सा जागरूक हो चुका है कि हम लोगों ने टैक्स को इकट्ठा करना है। और ऊपर से उनकी कुछ लिमिट बने कि इस टाइम तक आपने इतना टैक्स कंप्लीट कर हमें देना है, तो एक उनके ऊपर बर्डन है जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा टैक्स की वसूली की जा रही है। उनको नोटिस दिए गए हैं, जिनका नोटिस के हिसाब से 10 दिन का टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, उनको सीलिंग के लिए भी काम शुरू हो चुकी है, उसकी सीलिंग भी हो रही है। और जो मॉल वाले हैं या फिर जो और डिपार्टमेंट्स हैं वो टैक्स डिपॉजिट भी करवा रहे हैं। इससे ये बात तो साफ हो गई है कि भारत के लोगों पर सख्ती की जाती है तभी घरों से बाहर निकलकर सरकारी खजाने में पैसा जमा करवाते हैं।
लेकिन अब देखना ये होगा कि आम जनता और छोटे दुकानदार तो टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुकानदार व सरकारी भवन टैक्स जमा करेंगे या नहीं, और अगर नहीं तो निगम उन पर क्या कार्रवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 इंडिया।